क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया का ना ताकतवर देश अमेरिका मिडिल ईस्ट के एक छोटे से देश इसराइल के साथ ना उसकी हर प्रॉब्लम में कंधा से कंधा मिलाकर क्यों खड़ा दिखाई देता है और क्यों इसे अपने छोटे भाई जैसा मानता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसराइल का इतिहास और कैसे अमेरिका और इसराइल की दोस्ती हुई। सबसे पहले जानेंगे हम इसराइल की कहानी को। बहुत समय पहले जिस जमीन को ना आज हम इसराइल कहते हैं वही यहूदियों का प्राचीन घर माना जाता था। लेकिन इतिहास में ना कई बार उस इलाके पर दूसरे साम्राज्यों ने कब्जा किया। इससे यहूदी लोगों को ना इस जगह को छोड़कर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ा। सदियों तक उनके पास ना अपना कोई अलग देश नहीं था, लेकिन वह हमेशा अपने पुराने घर को याद करते रहे। फिर हिटलर 1933 में जर्मनी में सत्ता में आया और उसने यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलानी शुरू करी। वो मानता था कि ना जर्मनी की आर्थिक परेशानी और पहले विश्व युद्ध की हार के लिए ना यहूदी ही जिम्मेवार हैं। इसलिए धीरे धीरे ना उसने उनके अधिकार छीन लिए, उन्हें ना समाज से अलग किया। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी उसने। इस दर्दनाक घटना को ही ना होलोकास्ट कहा जाता है। फिर 1945 में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन ना लाखों यहूदी बेघर हो चुके थे, उनके परिवार खत्म हो गए थे, उनके घर उजड़ चुके थे। उनके सामने ना सबसे बड़ा सवाल था, अब जाए तो जाए कहाँ जाएं। यूरोप में डर था, उनका भरोसा टूट चुका था। ऐसे में यह विचार फिर से मजबूत हुआ ना कि यहूदियों का अपना एक अलग देश होना चाहिए जहां ना वे सुरक्षित रह सकें। उस समय जिस इलाके को ना आज हम इसराइल कहते हैं उसे फिलिस्तीन कहा जाता था और वो ना ब्रिटेन के कंट्रोल में था। वहां पहले से ही ना अरब लोग रहते थे। जब यहूदियों के लिए ना अलग देश बनाने की बात उठी तो ना माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। आखिरकार ना संयुक्त राष्ट्र ने एक योजना बनाई कि जमीन को ना दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक यहूदियों के लिए और दूसरा अरबों के लिए। यहूदियों ने ना इस योजना को मान लिया, लेकिन कई अरब नेताओं ने ना इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर वो ऐतिहासिक पल आया। 1948 में ना इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। 1948 में ना जब इजराइल बना तब उसके नेता डेविड बेन गुरियन थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन थे और इजराइल के ना आज़ादी की घोषणा करते ही अमेरिका ने ना करीब 11 मिनट में ना उसे एक देश के रूप में मान्यता दे दी। यही वो पल था जब दोनों देशों के ना मजबूत रिश्ते की शुरुआत हुई। जब 1948 में ना इजराइल बना, उसी समय ना मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान जैसे पड़ोसी अरब देशों ने ना उस पर हमला कर दिया। उन्हें लगा कि ना नया देश है, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। लेकिन इजराइल ने ना लड़ाई लड़ी और खुद को बचा लिया। यही ना उसका पहला बड़ा युद्ध था। इसके बाद कई साल तक ना तनाव बना रहा। फिर 1967 में ना 6 डे वॉर हुई। इस बार मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के साथ सीधा युद्ध हुआ। लड़ाई न सिर्फ 6 दिन तक चली, लेकिन इजराइल ने बड़ी जीत हासिल करी और कुछ अहम इलाकों पर ना कब्जा कर लिया। इस जीत के बाद ना इजराइल की ताकत दुनिया ने साफ देखी। फिर 1973 में मिस्र और सीरिया ने अचानक हमला किया। शुरुआत में इजराइल को झटका लगा, लेकिन बाद में उसने सिचुएशन को ना कंट्रोल कर लिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, क्योंकि इसी समय अमेरिका ने ना खुलकर इजराइल की मदद की और दोनों के रिश्ते और मजबूत हो गए। पिछले कई दशकों में ना इजराइल और फिलिस्तीन ग्रुप हमास के बीच भी कई बार टकराव और लड़ाइयां हमें देखने को मिल रही हैं। और अभी ये ईरान वाला कांड। अब समझते हैं कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती कैसे हुई। जब दुनिया में ना कोल्ड वॉर चल रहा था, तब मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इलाका बन गया था। उस समय ना जो दुनिया थी ना वो दो खेमों में बटी हुई थी। एक अमेरिका का खेमा था और दूसरा जो खेमा था वो सोवियत रूस का था। और कई अरब देश ना सोवियत रूस के करीब थे। ऐसे में अमेरिका को ना वहाँ एक भरोसेमंद दोस्त चाहिए था। इजराइल मजबूत सेना वाला संगठित देश था, इसलिए अमेरिका उसके करीब आ गया। फिर जब 1967 और 1973 के युद्ध हुए ना, तो अमेरिका ने इजराइल की मदद की। इससे दोनों के रिश्ते और मजबूत हो गए। एक और कारण है सुरक्षा और टेक्नोलॉजी का। दोनों देश ना मिलकर रक्षा और खुफिया मामलों में एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि वहां से ना बहुत नई सुरक्षा और साइबर टेक्नोलॉजी निकलती है। जैसे आयरन डोम मिसाइल सिस्टम इजराइल ने बनाया, लेकिन अमेरिका ने ना इसमें बड़ी फंडिंग दी और उसे और मजबूत करने में मदद की। कई अमेरिकी कंपनियां जैसे इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने ना इजराइल में बड़े रिसर्च सेंटर खोले हैं, जहां नई चिप, साइबर सिक्योरिटी और एआई पर काम होता है। आसान भाषा में कहें तो इजराइल ना नई टेक और इनोवेशन देता है। अमेरिका ना पैसा, बड़े रिसोर्सेज और ग्लोबल सपोर्ट देता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद और जरूरी साझेदार बने हुए हैं। सीधी बात यह है कि अमेरिका को ना मिडल ईस्ट में एक मजबूत साथी चाहिए था और इसराइल को सुरक्षा के लिए एक ताकतवर दोस्त। यही वजह है कि दोनों की दोस्ती समय के साथ साथ और गहरी होती गई। तो दोस्तों, यही थी इसराइल के बनने की कहानी और अमेरिका इसराइल की दोस्ती की पूरी जर्नी। आप अमेरिका और इसराइल की दोस्ती के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।